अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है जी। आपके हो गए हैं टेस्ट चेक और अभी आपके लेक्चर के बाद आपको रिटर्न हो जाएंगे। और दो बच्चों के अलावा एक सादिया है और एक आदिल, इनके 16.5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 20। बकाया सब के इससे कम है, वो मैं वापस करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने मिस्टेक्स क्या की थी जी। ओके, थैंक यू। आज आपका चैप्टर 2 का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। कल इंशाल्लाह आपका लास्ट लेक्चर है। ये आपका आज वाइंड अप करते हैं एक्सरसाइज 2.4 और कल हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट जो हमारा होगा इसके बाद एक थर्ड जो लेक्चर होगा हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये बेसिकली आपके ना इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 के 4 पार्ट्स हैं और आपके पास 6, 7 और 8 है। आज ये हमने टोटल 7 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन हमने करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इनकी लॉजिक से आपने क्लियर करनी है। बकाया इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बकाया इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये लिखवाइएगा क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट लिखवाइएगा। लिखवाएं जी। क्या 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइड बाय 5.2324। ठीक है, 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइड बाय 5.234। ये नहायत इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेटर सबके पास है? ओपन कर लें जी। सब लोगों के पास कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है, सब लोगों के पास कैलकुलेटर होना चाहिए। ये देखिएगा इजी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली। ये देखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन है और कितना इजी है, ये देखिएगा। सबसे पहले हम करेंगे लेट। क्या करेंगे? लेट कर लिया, इसे लेट कर लिया। ये इक्वल टू एक्स है। किसके इक्वल है? एक्स इक्वल टू आ गया 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइड बाय 5.234। क्लियर है? चलें, सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपने? लेट कर लेना। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? जो भी वैल्यू है ना उसे एक्स के इक्वल लेट कर लिया। क्लियर है? किसी को मसला तो नहीं है? मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, मैंने सिंपल क्या किया है? लेट कर लिया है। क्लियर है यहां तक? चलें, सेकंड स्टेप आपने करना है। सेकंड स्टेप का आपने करना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का लॉग लेना है, बोथ साइड का लॉग लेना है, बोथ साइड का लॉग लेना है। तो ये देखिएगा, ये देखिएगा मैंने इस साइड का भी लॉग ले लिया, लॉग लेफ्ट साइड पे भी लॉग लिया, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग इस साइड का भी लॉग ले लिया, लॉग 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइड बाय 5.234। सबको समझ आई है? कोई कैलकुलेशन नहीं हुई? ये देखिएगा कोई कैलकुलेशन हुई है? पक्की बात है, समझ आ गई है? पहले स्टेप में हमने क्या किया? लेट कर लिया एक्स के। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? टेकिंग लॉग ऑन। जिंदगी आसान होगी आपकी। ये देखिएगा अब अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट लॉ। ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? डिवाइड हो रहा है तो क्वोशंट लॉ। ठीक है, ये लिखेंगे लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स इक्वल टू लॉग, ये देखें इंडिविजुअली लिख रहा हूं, लॉग ये क्या हो रहा है? 3.68 मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्लस कर लिया। ये देखें क्या कर लिया? प्लस कर लिया। मल्टीप्लाई तो
प्लस कर लिया, क्या आ गया लॉग 4.21, डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे माइनस, क्या कर लेंगे ये देखिए जी माइनस कर दिया हमने, क्या कर दिया लॉग 5.234। उधर आप लोग ना मैंने ये देखें सबके साथ लोग अलग अलग लिखा है, आप लोग ये गलती कर जाते हैं कि जब टेकिंग लॉग आप लेते करते हैं टेकिंग लॉग करते हैं और आप यहाँ पे ही इसे कोशिश कर लेते हैं कि इसे लॉ अप्लाई कर देते हैं, तो आपने ये नहीं करना। लॉ आपने बाद में पहले टेकिंग लॉग करना है, जो वैल्यू है उसे एज इट इज लिख लेना है और देन लॉ आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, देन लॉ आप अप्लाई करेंगे। आपने यहाँ पे लॉ अप्लाई नहीं करना, ये कॉमन मिस्टेक है आप लोगों की, ठीक है। आप लोग बेसिकली पढ़ तो फर्स्ट टाइम रहे हैं, ठीक है, पर आपसे पहले वाले जो स्टूडेंट हैं वो यही मिस्टेक करते हैं, तो आपने भी यही मिस्टेक करनी है, मुझे पता है, पर मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, पर आपने फिर भी करनी है, मुझे पता है, और फिर मैंने आपको सही वाला बजाना है जब आप ये मिस्टेक करेंगे तो। ओके, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अब देखिएगा इसके बाद आंसर है इसका, ये आ जाएगा लॉग 3.68 करें, क्या वैल्यू आई है 0.5658, प्लस का साइन आ गया, फिर लॉग 4.21 करें 0.442, फिर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, लिखें माइनस, ये करें जी लॉग 0.57188 आ गया, ठीक है। ये देखिएगा अब ये दो क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को क्या करो प्लस करो हम, जो वैल्यू है उसमें से ये लेस कर दो, जीरो 0.4712, ये सब लोग चेक कर लेंगे, यही है, क्रॉस चेक करें सब लोग, यही है, पक्की बात है, समझ आई है आपको, समझ आ रही है पुत्र, फर्स्ट लेक्चर है, आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ पर फिर भी देखे, समझ आई या नहीं आई ये बताएं, ठीक है। इसे लिखेंगे लॉग एक्स, लॉग एक्स, ठीक है। आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इक्वल के इस साइड पे लॉग है तो इक्वल को उस साइड पे क्या हो जाएगा एंटी लॉग, क्या आ जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग क्या 0.4712, बताएं क्या वैल्यू आई है, शिफ्ट लॉग करें 2.9593, क्लियर है, किसी को नहीं समझ आई तो पूछे यार सर यहां से ये स्टेप नहीं समझ आया, एंटी लॉग शिफ्ट लॉग पुत्र, कैलकुलेटर कहां पे पुत्र, इसे यूज करना सीखे ना, इसको वो कुछ नहीं, ये इसे यूज करें यार, कैलकुलेटर यूज करें, खोतों की तरह बैठे ना रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट लिखवाइएगा, क्या है सेकंड पार्ट आपके पास 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11, 11 नहीं मैंने बताया था आपको, 2.11 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 2.397। अच्छा जी, अभी आपको बताया था पहला स्टेप क्या करना है आपने, फर्स्ट स्टेप क्या करना है पुत्र मोहसिन, लेफ्ट करना है, क्या करना है लेफ्ट कर लिया आपने, लेफ्ट कर लिया किसके इक्वल एक्स के इक्वल,
सपोज कर लिया 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397, पहला स्टेप हो गया। क्लियर है बच्चे, आप लोगों को सबको क्लियर है? सेकंड स्टेप में आप क्या करते थे? टेकिंग लॉग ऑन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का क्या ले लिया आपने? लॉग ले लिया जी। ले लॉग, लॉग एक्स, इस साइड का लॉग लिया लॉग एक्स इक्वल टू लॉग, ये ब्रैकेट में लिखेंगे सारी वैल्यू, 4.67 मल्टीप्लाई बाय, उधर ये आपने हरकत नहीं करनी, ये मल्टीप्लाई ना, ये मल्टीप्लाई ही लिखना है, 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? ओके, नेक्स्ट आप क्या स्टेप है, आपको बताता हूं कि आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं। ये देखिएगा, आप लोग मिस्टेक पता क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं, लिख के बताता हूं कि कैसे मिस्टेक करते हैं आप पता है क्या करते हैं? आप करते हैं ये लॉग लिख लिया, क्या लिख लिया? लॉग लिख लिया, ब्रैकेट डाल ली, फिर आप करते हैं 4.67 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 2.11 प्लस 2.397, ये हरकत करते हैं। ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी। हाँ जी, अभी पूछ रहे हैं क्यों, फिर पूछ रहे हैं क्यों, है ना? यही पूछ रहे हैं ना क्यों? लॉ अप्लाई कर दिया हमने, कर दिया ना, तो यही बता रहा हूं कि आप ये हरकत करते हैं। ये इनके साथ लॉग नहीं लिखा, लिखा है, नजर आ रहा है लॉग, ये हरकत करते हैं कि आप लॉग नहीं लिखते। अब आप लोगों ने ये हरकत की ना किसी ने भी, तो वो फिर मैं उसकी हरकत बनाऊंगा, दुर्गत बनाऊंगा उसकी मैं। ठीक है, लिखे। अब इससे इस तरह लिखना है, लॉग 4.67 लिखना है प्लस लॉग, ये देखिए सबके साथ सेपरेट लॉग लिख रहे हैं, 2.11 नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा तो प्लस लॉग 2.39। अब कैलकुलेट कर लो इसे, बताएं जी लॉग 4.67 की वैल्यू क्या आ गई है? क्या? 0. ये सब लोग क्रॉस चेक करें, 6693 प्लस बताएं 0.3242 प्लस 0.3796, तो ये सब प्लस हो रहे हैं, प्लस कर दो सबको। करें जी, सब लोग प्लस करें जल्दी से। वन पॉइंट, सब लोग क्रॉस चेक करें, 1.3731 यही है? क्रॉस चेक किया आप लोगों ने? चेक कर लिया है? यही है? पक्की बात है? चलें, अब आपके पास आपने एक्स फाइंड करना है, ये लॉग है, आपने लॉग एक्स इक्वल टू 1.3731 आ गया। आप एक्स फाइंड करना है, क्या वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस साइड पे लॉग है इक्वल के, और इक्वल के इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? एंटी लॉग। एंटी लॉग आपने आपके पास कैलकुलेटर में शिफ्ट लॉग 1.3731, बताएं क्या वैल्यू आ गई? क्या? 23.61, ठीक है, ओके ओके जी, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है इसका थर्ड पार्ट लिखवाइएगा। थर्ड पार्ट क्या है आपके पास? 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय
2.22 डिवाइड बाय 75.3 चलो ये देखिएगा। सबसे पहला स्टेप उसी तरह क्या करते हैं, आप इसे लेट कर लिया, क्या कर लिया, लेट कर लिया। x इक्वल टू आ गया 20.46 का स्क्वायर, 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइड बाय 754.3 क्लियर है यहां तक। चलें जी, नेक्स्ट आपने क्या किया था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड का लॉग लिया आपने, इसे लिखेंगे लॉग x इक्वल टू लॉग 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइड बाय 754.3, ठीक है। फिर आपने इसे इंडिविजुअल लॉग की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, इंडिविजुअल लॉग की फॉर्म में लिखना है। लॉग 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लॉग 2.4122 डिवाइड हो रहा है तो माइनस लॉग 754.3। अब आपने ये देखिएगा लॉग x इक्वल टू, इस पे कौन सा लॉ अप्लाई हो जाएगा, पावर लॉ अप्लाई होगा। कौन सा लॉ अप्लाई होगा, पावर लॉ अप्लाई होगा। पावर क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। पावर क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। पावर क्या आ जाएगी, लॉग 20.46 प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। अब आपने वैल्यूज बतानी है। 2 इंटू बताएं क्या वैल्यू आई है, लोग 1.3109 प्लस ये बताएं, जल्दी से कैलकुलेट, 0.24 माइनस ये बताएं 8775। अब 2 का मल्टीप्लाई करो इससे, टू पॉइंट सिक्स टू 18। ये 0 पॉइंट ऐड करो इसमें, 0.3824 उसमें से माइनस कर दो 2.8775। जल्दी से करेंगे, बताएं क्या वैल्यू आ गई। लॉग x इक्वल टू आ गया क्या वैल्यू आ गई है, 0.1267। समझ आ गई सबको। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग है इस साइड पे आके, एंटी लॉग 0.1267 करें जी, इसे शिफ्ट लॉग करें 1.7। चलें, इसका फोर्थ पार्ट लिखवाइएगा। स्क्वायर रूट क्यूब रूट है, क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई बाय 1.64 डिवाइड बाय 3.21। सेम उसी तरह ही आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लिया। सबसे पहले क्या कर लिया, लेट।
x इक्वल टू क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइड बाय 3.21। सेकेंड स्टेप क्या करते थे आप? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड का लॉग ले लिया। लॉग x इक्वल टू लॉग क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइड बाय 3.21। तो अब आपके पास इससे यहाँ पे पहले लगेगा प्रोडक्ट रूल, फिर क्वोशिएंट रूल। लॉग 9.364 ये क्यूब रूट है तो 1/3 आ जाएगा, 1/, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लॉग 21.64 माइनस हो रहा है तो, और डिवाइड हो रहा है तो माइनस लॉग 3.21 नजर आ रहा है ना उधर व्हाइट बोर्ड? बस ठीक है। 3.21 लॉग x इक्वल टू, अब पावर रूल अप्लाई होगा। पावर क्या आ जाएगी? स्टार्ट पे आ जाएगी 1/3 लॉग 9.364 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। ये समझ आ रही है सबको बच्चे? आप लोगों को किसी को मसला तो पूछे यार। क्लियर है? पक्की बात है? समझ आ रही है? लॉग x इक्वल टू 1/3, बताएं क्या वैल्यू आई है? लॉग 9714 प्लस लॉग 21.64 1.3352 माइनस लॉग 3.21, बताएं जल्दी से वैल्यू। 0.5065। अब इससे डिवाइड करें 0.9714 0.9714 डिवाइड बाय 3 करो, क्या वैल्यू आई है? चेक कर लें यार सब लोग आप। 0.3238 0.3238 ही है, प्लस 1.3352 इसमें करो, 1.3352 कर दो और माइनस कर दो 0.5065 करो, जल्दी से सब्ट्रैक्ट करो उससे। क्या वैल्यू आ गई है? ये सब्ट्रैक्ट करके 1.25 लॉग x था, x आपने फाइंड करना है, ये लॉग है इस साइड पे आके एंटी लॉग 1.1525, बताएं क्या वैल्यू आ गई है? 14. समझ आ गई है? पक्की बात है? क्लियर है? चलें, ये पिक्चर ये सारे वही है, सेम क्वेश्चन है, आपको वो नोट्स बना दिए हैं, क्या ये मैंने करवा दिए हैं। इसमें किसी को कोई मसला है तो पूछ लेगा यार, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक।
अच्छा, अर्थक्वेक का आपका अर्थक्वेक को फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए, अर्थक्वेक क्या होता है? जलजला। उसे मेजर करने के लिए मेजर करते हैं ना कि कितने स्केल का आया है, वो शिद्दत उसकी चेक करते हैं कितनी शिद्दत है, एक 1.7 या 2.5 6 या 3 समथिंग, ठीक है, इस तरह वो बताते हैं ना न्यूज में, ये वो है। देखिएगा, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इक्वल टू, फार्मूला क्या गिवन है आपके पास से? m इक्वल टू लॉग की बेस क्या है? 10 a ओवर a नॉट, a ओवर a नॉट, a ओवर a नॉट, ये 0 का मतलब है a नॉट, नो, ठीक है, a ओवर a नॉट। हाँ जी, इधर देखिए, a ओवर a नॉट। वो कह रहा है कि द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इक्वल टू लॉग a ओवर a नॉट, लॉग a ओवर a नॉट इफ एम्पलीट्यूड a, एम्पलीट्यूड क्या आपके पास? a उसने क्या बता दिया हुआ है? a इक्वल टू है 10,000, a क्या इक्वल है? 10,000, और उसने बता दिया हुआ है कि ए नॉट किसके इक्वल है? ए नॉट किसके इक्वल है? 10 के। ए नॉट इक्वल टू 10 के है। उसने कहा फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, यानी कि एम आपने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपने? एम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एम। तो ये लिखिएगा m इक्वल टू लॉग बेस 10 इक्वल टू, ये आपके पास डिवीजन क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा। कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा? क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? ए आपके पास ए, सबर करो, ए डिवाइड हो रहा है तो माइनस लॉग ए नॉट, माइनस लॉग डिवाइड हो रहा है ना, बेस 10 है, दोनों को सेपरेट कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया, ठीक है। इसका ये मेथड है। आप एक दूसरा मेथड भी है वो भी कर सकते हैं, पर इसका जो सही वाला मेथड है वो ये है, ठीक है, क्योंकि लॉग से फाइंड करना ना, तो फिर लॉग को रूल अप्लाई करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा इससे। क्लियर है? अब बताएं ए किसके इक्वल है? लॉग ए आपके पास किसका? 10,000 किसके इक्वल है? बेस 10 माइनस लॉग ए नॉट किसके इक्वल है? 10 के। तो अब आप फाइंड करें कैलकुलेटर पे लॉग 10,000, फोर आ जाएगा। लॉग 10,000 क्या आ जाएगा? 4। कैलकुलेटर पे क्या आ जाएगा? 4 माइनस, आपको बताया था कि लॉग और उसके बेस सेम हो तो इक्वल टू किसके आता है? पर कैलकुलेटर पे भी कर दें, लॉग 10 इक्वल टू किसके आएगा? 1 के। किसके इक्वल आएगा? तो m इक्वल टू क्या आ गया? रेक्टर स्केल है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है? 3 रेक्टर स्केल। इसका जो जलजले का जो यूनिट होता है ना, उसे कहते हैं रेक्टर स्केल। क्या कहते हैं? चलें, समझ आ गई है क्या? कौन सा वाला? दूसरा मैं वो जो जलजला वाला मेजर करते हैं, हाँ, वो फार्मूला इसी तरह की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? देखें, वो कह रहा है कि अब्दुल्ला, कौन? अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। एक लड़का है अब्दुल्ला, कौन है? बंदर, ये बैठा हुआ है। चले, ये देखिएगा, कह रहा है कि अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपीस एक सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया। क्या किया है? इन्वेस्ट किया, यानी कि कोई एक स्कीम चल रही थी, सेविंग स्कीम, बचत वाली स्कीम चल रही थी,
ठीक है। ये बैंक वगैरह अक्सर ऑफर करते हैं। जिस तरह फर्ज किया कि यहाँ पे ना ये बैठा हुआ है आदिल, ठीक है ना, ये कहता है कि यार मैं एक स्कीम लॉन्च कर रहा हूँ कि मुझे ना जो पैसे देगा ना, मैं उससे साल का ना इतने परसेंट, फर्ज किया कि इसी क्वेश्चन को ले लें 5%, पर ये कह सकता है मैं 7%, 8%, 10% प्रॉफिट दूंगा साल बाद, ठीक है। तो अब अब्दुल्ला कहता है ठीक है मैं अपने पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसने अब्दुल्ला कहता है कि ये मेरे पास पैसे हैं, मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है, ठीक है, तो ये आप ये मुझे इस पे प्रॉफिट साल बाद दे देना करना। वो आदिल कहता है ठीक है, जैसे आप कहेंगे, आप मेरे भाई हैं, तो कोई मसला नहीं, आपको प्रॉफिट दे दिया गया, ठीक है। तो अब्दुल्ला ने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। कितना, 1 लाख। कितना, 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% पर एनम, ठीक है। अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट कितना किया, इन्वेस्टमेंट जो होती है उसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 1 लाख, 1 लाख। रेट क्या है, रेट आई, क्या है यहां पे उसने क्या बताया हुआ है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट गेन एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। रेट क्या आपके पास, 5% है। क्या है, 5% है। ओके, चलें। तो वो कह रहा है कि सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स, आफ्टर टी ईयर्स, यानी कि हमें पता नहीं कितने ईयर्स, टी ईयर्स कह रहा है कि अभी पता नहीं कितने ईयर्स, टी ईयर्स, आफ्टर द टी ईयर्स आर एस इज वाई, कह रहा है कि वो पता नहीं 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, पता नहीं कितने साल बाद, टी ईयर्स है। ईयर्स क्या आपके पास, टी ईयर्स है, टी है, क्या है, टी है। तो अमाउंट जो फाइनल अमाउंट होगी वो क्या होगी, वो उसने कह दिया फाइनल अमाउंट आपके पास वो हो जाएगी, फाइनल अमाउंट उसके उसने कहा हुआ है कि वाई हो जाएगी, वायर पीस है, पता नहीं वायर पीस कितने होते हैं, अभी हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है ना। वो एक उसने बता दिया कि वायर पीस होंगे आफ्टर टी ईयर्स, पता नहीं कितने साल बाद, ठीक है। समझ आ गई है। देखे ना उसने कितने इन्वेस्ट किए हैं, ये आपको समझाने के लिए, 1 लाख रुपए कितने इन्वेस्ट किए हैं, ये उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो 1 साल बाद उस पे इससे प्रॉफिट कितना मिला, 5000, ठीक है। 5000 उसे प्रॉफिट मिला, तो टोटल कितने हो गए, 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000 हो गया, ठीक है। फिर अगले साल फिर इसने यही पैसे दोबारा इन्वेस्ट कर दिए, तो फिर उसे प्रॉफिट मिला 5250, इतना प्रॉफिट मिला। फिर ये ऐड हो गया तो ये आ गया 110250, 2 साल बाद ये होगी अमाउंट। फिर इसी तरह 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, अब हमें नहीं पता है कि कितने साल हैं। अब देखते हैं क्या कह रहा है आगे। वो कह रहा है कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, फाइंड हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल, पता नहीं कितने साल, हाउ मेनी ईयर्स, पता नहीं कितने साल। क्या क्या क्या, एक मिनट सुने यार, मेरी सुने। इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, इन्वेस्टमेंट विल बी, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, चलें जिससे पूछूंगा इसका मतलब वो बताएगा क्या मतलब है इसका। सादिया क्या कह रहा है कि जो उसने कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितनी की है उसने, 1 लाख, तो कितने साल बाद वो डबल हो जाएगी, डबल अमाउंट कितनी होगी 1 लाख की, 2 लाख होगी ना। समझ आई या नहीं आई, पक्की बात है। वो कह रहा है कि पता नहीं कितने साल बाद, वो हमने साल पता करने हैं कि वो कितने हैं, कि इसकी अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट की है ना वो डबल हो जाएगी। ये देखो पहले साल उसको 5000 प्रॉफिट मिला, 1,05,000 हो गया। दूसरे साल उससे ये 5250 रुपया प्रॉफिट मिला, तो 1,10,250 रुपया हो गए। तीसरे साल फिर ऐड होगा, चौथे साल फिर पता नहीं
कितने साल बाद ये जाके कितनी हो जाएगी, यानी कि वाई क्या आ गया आपके पास, वाई आपके पास है 2 लाख, कितने हैं रुपीज 2 लाख, डबल होगी ना। चलें जी, ये देखिएगा, अब हम देखते हैं फार्मूला क्या उसका। उसने कहा हुआ है दिस इज मॉडल बाय एन इक्वेशन y इक्वल टू, दिस इज मॉडल बाय एन इक्वेशन y इक्वल टू 1 लाख ब्रैकेट 1.05 इंटू टी। आपने क्या करना है, टी फाइंड करना है। y क्या उसने बता दिया, डबल होगी ना, डबल कितना हो गया इसका 2 लाख हो गया, कितना हो गया इक्वल टू 100,000 इंटू 1.05 पावर टी। आपने क्या फाइंड करना है, टी, क्या फाइंड करना है, ये 1 लाख मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1.05 पावर टी इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। ये डिवाइड किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई, ये सारे जीरो कैंसिल हो गए, 1.05 पावर टी आ गई। आपने क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है, तो टी पावर में आपके पास, तो इसे हम कर लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन, लॉग ऑन बोथ साइड का हमने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या नींद आ रही है पुत्र, बिस्तरा लगवा दूं, एक्टिव होके बैठ के, टेकिंग लॉग ऑन, तो ये देखिएगा लॉग 2 इक्वल टू लॉग 1.05 पावर टी। क्लियर है, किसी को मसला इसमें समझ आई है, समझ आ रही है पुत्र आपको। चले यहां पे अब हम अप्लाई करेंगे, log 2 की वैल्यू बताएं, .3010, यहाँ पे लिख लो यार, यहाँ पे लिख लो 0.3010, यहाँ पे आप टी, ये पावर लगेगा, पावर क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी log 1.05, log 1. तो ये आ जाएगा 0.3010 टी इंटू लॉग 1.05 की वैल्यू बताएं, 0.0211, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने टी फाइंड करना है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, करें 0.3010 डिवाइड बाय 0.0211, क्या आ गया टी, है 14.2, गड़बड़ लग रही है मुझे, इससे करें log 1.05 करें, एग्जैक्ट अमाउंट बतानी है आपने, 211, ठीक है, ये आ जाएगा, ये टी आपके पास आ गया 14, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स, 14 ऑलमोस्ट 14 क्लियर है, किसी को मसला इसमें समझ आ गई है। चलें आज का लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 2.4 वाइंड अप हो जाएगी, और कल इंशाल्लाह हम इसका करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज, और परसों इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है आज का। Huria is hiking up a mountain where the temperature T decreased by 3%. कह रहा है कि हुरिया तुम पहाड़ियां चढ़ रही हो, चलो ये देखो
कह रहा है कि हुरिया पहाड़ी चढ़ रही है, हाइकिंग कर रही है, पहाड़ी चढ़ रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। वेयर द टेम्परेचर डिक्रीज बाय 3% और आ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर। यानी कि देखो फर्ज किया हुरिया यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, तो ये आपके पास ये यहाँ से इसने ट्रेवल करना शुरू किया, यहाँ तक आ गया 100 मीटर, ठीक है। यहाँ पे फर्ज किया हमारे पास टेम्परेचर है कितना है, फर्ज किया है 50 कर लें यार, 40 कर लें, तो 100 मीटर इसने ऊपर ट्रेवल किया तो 3% कम हो गया, -3% किया तो कितना रह गया, यानी कि 3 डिग्री कम हो गया, तो कितना रह गया 37। मजीद इसने 100 मीटर ऊपर ट्रेवल किया तो कितना 3% 3 डिग्री फिर कम हो गया, कितना रह गया 34 डिग्री, ठीक है। हर 100 मीटर के बाद टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है, 3 डिग्री, कितना डिक्रीज हो रहा है, पक्की बात है, समझ आई है। चलें ये देखिएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 100 मीटर गेन एन एल्टीट्यूड, यानी कि जैसे ही वो 100 एल्टीट्यूड कहता है हाइट, जैसे ही वो हाइट 100 मीटर की हाइट अचीव करती है, यानी कि 100 मीटर तक ट्रेवल करती है, तो 3 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। आपने देखा ना पहाड़ों में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता रहता है, टेम्परेचर क्या कम होता रहता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम होता है, सर्दी ज्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो द इनिशियल टेम्परेचर टी आई, द इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल यानी कि स्टार्ट पे जहां पे वो खड़ी है, एट द सी लेवल यानी कि जहां पे वो सतह समुद्र पे खड़ी है, सतह समुद्र यानी कि जमीन पे खड़ी है, वहां पे इनिशियल लेवल पे उसका टेम्परेचर कितना 20 डिग्री है, डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, इनिशियल टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेल्सियस है। यूजिंग द फार्मूला T इक्वल टू TI इंटू 0.97 पावर h/100, ये फॉर्मूला उसने h हाइट है, h क्या है, हाइट है, h/100, ठीक है। इसने कहा हुआ है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500, हाइट उसने बता दी हुई है कितनी है 500 मीटर है, हाइट कितनी है 500 मीटर। तो आपने क्या फाइंड करना है, एज फाइंड करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहां पे करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड का लॉग ले लिया, बोथ साइड का लॉग ले लिया, लॉग टी इक्वल टू है लॉग TI इंटू 0. ये मल्टीप्लाई हो रहा है 97 पावर h/100 तो अब इस पे अप्लाई करते हैं, लॉग T इक्वल टू है ये लॉग इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई आ रहा है तो प्लस लॉग 0.97 पावर h/100। तो अब देखें लॉग T इक्वल टू लॉग इनिशियल टेम्परेचर प्लस पावर रूल है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी h/100 लॉग 0.97। क्लियर है सबको, किसी को मसला तो नहीं है, रूल तो पता है ना,
अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, टी आपने फाइंड करना है, टी आपने ये एज इट इज आ जाएगा लॉग टी, लॉग इनिशियल टेम्परेचर कितना उसने बताया हुआ है 20 आ गया, प्लस एच की वैल्यू क्या है 500 है, एच किसके इक्वल है डिवाइड बाय 100 लॉग, ये लॉग 0.97 करो, बताओ क्या वैल्यू आ गई 0.0322 आ गया। माइनस के साथ है माइनस 0.32 नेगेटिव का 132 लॉग टी इक्वल टू लॉग 20 करो 1.3010 100 डिवाइड बाय 505 आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.0132 करो 1.3010 प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई करो इससे 5 मल्टीप्लाई बाय 0.0132 0. हाँ माइनस प्लस माइनस हो गया ना 0.066 बस है। चले ये इसमें से ये माइनस कर दो 1.235 लॉग टी, आपने क्या फाइंड करना है टी फाइंड करना है, लॉग है इस साइड पे आके एंटी लॉग 1.23 क्या वैल्यू आ गई टेम्परेचर इक्वल आ गया 7 डिग्री। ठीक है देख लो यही आंसर है। समझ आ गई है, पक्की बात है। चलें इनमें कुछ पूछना तो नहीं है किसी ने, क्लियर है, आपकी 2.4 कंप्लीट होगी, आपका चैप्टर 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब रिव्यू एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज कर लेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे कल परसों करेंगे स्टार्ट, यानी कि इससे नेक्स्ट लेक्चर एक लेक्चर का एक इसके बाद लेक्चर है और जो उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़।